वाले भी सम्मान करने वालों की लाइन में खड़े हों। ध्रुव जी ने ऐसा ही किया। बहुत समय तक राज्य का आनंद लिया, विवाह हुआ, पत्नियों के संग आनंद से रहे। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने भी यक्षों को मारा। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान देकर अंत में ध्रुव जी अपने 36,000 वर्ष के भ्रमी के साथ इनका विवाह हुआ। कल्पवत्सर इनके पुत्र हुए। इनकी दूसरी पत्नी इला थी, जिनका उत्कल दूसरा पुत्र हुआ। और इन सब पुत्रों को स्थापित करके ध्रुव जी अब भगवान में चित्त लगाकर विमान आया भगवान का। मृत्यु के सिर पर पांव रख के विमान पर चढ़कर मां को लेकर के ध्रुव लोक की ओर चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इन्हीं के वंश में हुए भगवान पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। 10,000 कान मांगे कि कथा कहीं भी हो छूटे ना। 10,000 कान का तात्पर्य है कि इन दोनों कानों में ही 10,000 कान की शक्ति, कि कथा ना छूटे। प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की कथा देवर्षि नारद जी ने सुनाई। पशुओं की बलि चढ़ाते थे, जीव हत्या करते थे। प्राचीन बरही उनको बताया कि तुम ये जो कर रहे हो गलत है। किसी की हत्या करना बिल्कुल गलत है। हमें हत्या क्यों करनी है जब स्वाद हमारा 56 भोग से बन रहा है। दाल चावल सब्जी रोटी मेवा मिष्ठान बढ़िया स्वादिष्ट बनाई ईश्वर ने, तो हम अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या क्यों करें। तो मांसाहार का यहाँ विरोध है। मांसाहार नहीं हो। किसी देवी देवताओं के मंदिर में जो पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है वो परंपरा बिल्कुल गलत है। नारद जी ने इसे गलत ठहराया। प्राचीन बरही को समझाया। पुरंजनी और पुरंजन मतलब जीव, संसार में उलझा हुआ एक जीव, जहां मन होता है वह गति होती है। पुरंजन अगले जन्म में स्त्री बना और उसकी भी दुर्गति हुई। तब अविज्ञात ने भगवान ने खोजा। तो कुल मिला के ये पूरी कथा ये सिखाती है, सार ये निकला कि अंते यामति सागति। अंत में व्यक्ति का मन जहां लगता है उसकी गति वैसी होती है। इसलिए कहता हूं मरते समय मन यहां वहां ना लगे। एक बार प्राचीन बरही को फिर भगवान ने कृपा की। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित जी ने कहा कि मनु जी के दूसरे बेटे प्रियव्रत जी का क्या हुआ। बोले प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्मती से हुआ। इनके वंश में आगे भगवान ऋषभ देव जी हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत। सबको छोड़कर भरत जी गंडकी नदी के तट पर गए और उन्होंने एक मृग में मन लगाने से उनकी दुर्गति हुई, मृग बनना पड़ा। इसलिए कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ कि मरते समय भगवान का ध्यान होना चाहिए। जगत का चिंतन करके ना मर जाना, वरना बड़ी दुर्गति होगी। अच्छा ये बताओ, नरक कौन जाता है और स्वर्ग कौन जाता है? जोर से मैया सुन लो मेरी मां। नरक कौन जाता है? मैया पीली मैया। नरक कौन जाता है और स्वर्ग कौन जाता है? यमराज यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? शरीर को, कि आत्मा को, कि मन को, कि बुद्धि को, कि चित्त को, कि अहंकार को, कि किसको? नरक कौन जाता है? जोर से आपके पास कितने शरीर हैं? जोर से क्यों मैया, आपके कितने शरीर हैं? कितने? भैया चश्मा वाले दादाजी, कितने शरीर हैं आपके पास? हाँ, एक। कितने शरीर हैं आप लोगों के पास? हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। शास्त्र कहते हैं 3 शरीर। कितने शरीर? पहला शरीर है स्थूल, जो आपके सामने बैठा है। अच्छा ये बताओ, आपने कभी सपना देखा कि नहीं? सपना कौन देखता है?
स्वप्न का दृष्टा कौन है? सपना किसने देखा? उत्तर दो। आपने देखा तो आप तो बिस्तर में सो रहे थे कमरे के अंदर, फिर सपने में आप हरिद्वार चले गए, तो आप कमरे में भी थे और हरिद्वार में थे, तो कमरे में क्या था और हरिद्वार में क्या था, वही तो हम पूछ रहे हैं। कमरे में जो सो रहा था वो कौन था और सपना जो देख रहा था वो कौन था? दोनों एक ही थे कि दोनों अलग अलग थे? हाँ, एक ही थे। एक ही थे तो फिर दो क्यों दिखे? स्वप्न का दृष्टा कौन है बताइए? अब इसलिए तीन शरीर को जानना पड़ता है। हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण मतलब जिस कारण हमें मनुष्य बनाया, कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाया, वो कारण शरीर है। उसकी बड़ी व्याख्याएं हो सकती हैं, बड़ी बातें हो सकती हैं, पर हम अभी दो शरीर की बात करें। एक स्थूल, जब आदमी मरता है तो उसका एक शरीर तो चिता पे जल जाता है। जो शरीर चिता पे जलता है वो कौन सा शरीर होता है? स्थूल शरीर। लेकिन एक शरीर होता है जिससे आपने स्वप्न देखा। क्या देखा आपने? स्वप्न का दृष्टा। स्वप्न का दृष्टा कौन है? सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर से ही आपने सपने को देखा। तो जब यमदूत आते हैं तो उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं। जिस शरीर से आप सपना देखते हैं वही सूक्ष्म शरीर यमदूत पकड़ करके ले जाते हैं। ये शरीर मर जाता है, चिता पर जल जाता है, वो सूक्ष्म शरीर को यमराज यमदूत ले जाते हैं और वही सूक्ष्म शरीर यमपुरी जाता है और वहां उसका हिसाब होता है। यमराज जी बोलते हैं तुमने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, तो फिर आप सब बताते हैं, सब पूरा रिकॉर्ड होता है यमराज जी के पास, आपने इतना पाप किया, इतना पुण्य। अच्छा, जब आप लोगों का हिसाब होगा तो आपके क्या ज्यादा निकलेंगे, पाप की पुण्य? जोर से, क्या ज्यादा निकलेंगे? पाप। जब पता है कि पाप ही निकलना है तो काहे कर रहे हो पाप? पाप ज्यादा निकलेंगे ना तो पुण्य कर लो ना भैया। पाप कितने निकलेंगे आपके? 2 किलो, 4 किलो, 100 किलो? माना कि किसी के पाप निकले 5 किलो और पुण्य निकला 100 ग्राम, तो यमराज जी कहेंगे कि देख तेरे पाप ज्यादा है इसलिए पहले पाप का दंड भोग। तो पाप का दंड भोगने के लिए भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं। जो आप पाप करते हैं मानव शरीर से, इस किए गए पाप को भोगने के लिए आपको कुत्ता बनना पड़ता है, बिल्ली बनना पड़ता है, सुअर बनना पड़ता है। इन योनियों में जाके पाप का दंड भोगना है और जब पाप भोग कर आप आते हैं तब यमराज जी बोले कि आपने जो 100 ग्राम पुण्य किया है उस पुण्य के बल पर फिर से आपको मानव का शरीर दिया जाएगा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। बड़े जतन से बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से जाकर ये मानव का चोला मिलता है, इसलिए कहा दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से ये मानव का चोला, मानव का शरीर मिलता है। तो आपको ये शरीर जो मिला है, अब इस शरीर से क्या करना है? भगवान का चिंतन करना है। इस शरीर से क्या करना है? भगवान का चिंतन करना है, ताकि हम 84 के चक्कर से बच जाएं। और बात होती है सनातन धर्म में मुक्ति की। अच्छा, मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति किसे कहते हैं? क्या है मुक्ति? भगवान के धाम चले जाना, भगवान को पा लेना, सायुज्य सामीप्य सालोक्य। इन मुक्तियों का तो शास्त्रों में उल्लेख है ही, पर एक मुक्ति और है।
एक मुक्ति तो है मरने के बाद मिलेगी, पर हमें लगता है कि जीते जी मुक्ति पा लेना और अच्छा है। जिसका मन भगवान में लग गया, जिसका मन संसार के विषयों से हट करके भगवान में लग गया, मन केंद्रित हो गया, जो राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो गया, मुझे लगता है वो जीते जी मुक्त हो जाता है। और जो जीते जी मुक्त होता है ना, फिर उसी की मुक्ति हो जाती है। तो मरने के बाद मुक्ति मिले ना मिले वो अलग है। मैं तो कहता हूं जीते जी मुक्ति मिल जाए, जीते जी मुक्त हो जाओ, सबसे मन हटा लेना ही, भगवान में मन लगा देना ही जीते जी मुक्ति है या नहीं? इस तरह भरत जी ने ज्ञान दिया राजा रहुगण को। एक मृग पानी में बह रहा था, भरत जी ने बचाया, पाल लिया। मृग का चिंतन करते करते भरत जी मरे तो उन्हें मृग बनना पड़ा। तीसरा जन्म फिर मिला मनुष्य का, पर जड़ रहे, नाम पड़ा जड़ भरत। और राजा रहुगण को, सिंधु सौवीर देश के राजा को, राजा रहुगण को उपदेश किया नायम। इनके पिताजी ने पहले समझा दिया था कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजामि। शरीर क्यों मिला? राजा रहुगण के कह रहे हैं त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समय स्यात् यदि वीर भारः गन्तुर यदि स्यात् अधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। वजन बोझ शरीर का है, आत्मा भगवान से जुड़ी हुई है, ईश्वर का अंश है, भगवान में मिलना है इसे। इसलिए भरत जी ने राजा रहुगण को कहा, जब पालकी लेकर चले तो कहा तुम बड़े दुबले पतले हो ना, हमारा वजन नहीं उठा पा रहे हो। भरत जी ने कहा राजन आज तुझे उपदेश करना ही पड़ेगा, बता तू कौन है। राजा रहुगण को समझाया कि देख, मैं शरीर और आत्मा दोनों का ज्ञान तुझे देता हूं। अब आप लोग बताइए कि आप शरीर हो कि आत्मा हो, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? जोर से, आप कौन हो? शरीर हो? शरीर तो जीव नित्य के ही लगी तुम रोबा। शरीर तो तब भी है जब आत्मा नहीं है, शरीर तब काम नहीं करता जब आत्मा चली जाती है। तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। जब तक सिम कार्ड ना आए, इंटरनेट कनेक्ट ना हो मोबाइल से, तब तक तो मोबाइल डिब्बा है ना। उसी तरह शरीर मोबाइल सेट की तरह है और आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जब आत्मा एक्टिव होती है तो मोबाइल मतलब शरीर काम करने लग जाता है। आत्मा गई तो आंखें नहीं काम करती, शरीर का कोई अंग काम नहीं करता, और आत्मा आई तो काम सब करते हैं। अच्छा ये बताओ, आत्मा का स्वरूप क्या है? कैसी दिखती है आत्मा? कैसी होती है आत्मा? क्या है आत्मा? बोलो, क्या स्वरूप है आत्मा का? तो सुनो, आत्मा शरीर में कैसे काम करती है? जैसे आपके घर में बिजली काम करती है। आपके घर में जो तार होती है उसमें बिजली है कि नहीं? बोलो हाँ। हीटर का प्लग लगा देने से गर्म कर देती है कमरे को, और एसी लगा देने से ठंडा कर देती है। बिजली वही है ना। वो अच्छा, बिजली गर्म होती है कि ठंडी होती है? बोलो बोलो, बिजली गर्म है कि ठंडी है? फिर वो एसी को ठंडा कैसे करती है यदि गर्म है तो? और हीटर को गर्म कैसे करती है? बिजली ना ठंडी है ना गर्म है। बिजली तो अपना पावर देती है सबको, हीटर को, एसी को। अब उसका प्रयोग आप ऐसी डिवाइस बनाए हैं कि वो गर्म करेगी, वो ठंडा करेगी। बिजली का काम है सबको पावर देना। उसी तरह आत्मा एक बिजली की तरह है
जो हमारी आंखों को देखने का पावर देती है, कानों को सुनने का पावर देती है, पांव को चलने का पावर देती है, हाथ को काम करने का पावर देती है, दिल को धड़कने का पावर देती है। आत्मा सबको पावर देती है, और वो आत्मा गई तो सबको पावर देना बंद, सब डिब्बा, मर गया आदमी। वो आत्मा जो पावर सबको दे रही थी, उस आत्मा को पावर कौन दे रहा है? बोलो, परमात्मा, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। अच्छा ये बताओ, जो आपके मोबाइल में सिम पड़ी है, वो सिम आपकी है या उस कंपनी की जिसने आपको दी है? आपका, यदि कंपनी चाहे तो अभी आपके मोबाइल को, आपकी सिम को लॉक कर सकती है, आपकी सारी लोकेशन उस सिम से जान सकती है, आपने किसको फोन लगाया, कितनी देर बात की, सारा डेटा उसके पास है कि नहीं? उसी तरह सिम आपकी है, आपके मोबाइल में है, लेकिन वो उसका पावर किसी और के हाथ में। उसी प्रकार आत्मा आपके भीतर है, लेकिन उस आत्मा का पावर परमात्मा के पास होता है। इसलिए तो वो ईश्वर का अंश है। इसलिए तो कहा ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। है सिम आपकी, पर उसका मालिक कोई और है नहीं। अच्छा, सिम के मालिक आप हैं? बोलो, आप कितना भी पैसा दे दो, पर सिम के मालिक आप नहीं हो सकते। मालिक तो वो कंपनी रहेगी, कंपनी ही ना उसे एक्टिवेट करती है, उसे चालू करती है, उसे बंद करती है। आप ना चाहो तो भी सरकार मांगे तो सिम का पूरा हिसाब किताब उसे इस कंपनी को निकाल के देती है कि भाई इन्होंने इतनी बात की इससे। आतंकवादियों से जो बातें होती हैं कई बार, वो इसी से तो पकड़ी जाती हैं। मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा और सरकार के पास आपका पूरा डेटा चला जाएगा। तो आप मालिक नहीं है, मालिक होते तो डेटा आपके पास होता। उसी तरह आत्मा के मालिक आप नहीं है, शरीर के मालिक आप नहीं है, भगवान। इसलिए कहते हैं हम किराए के मकान में रह रहे हैं। हाँ, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो हम किराएदार हैं, आज हैं, कल घर खाली भी करना पड़ सकता है। तो आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए हम शरीर नहीं, हम उस परमात्मा की संतान हैं। हम देख रहे हैं तो अपने बल से नहीं, ये बल भी भगवान का है। हम बोल रहे हैं, ये बल हमारा नहीं, ये बल भी भगवान का है। शरीर का प्रत्येक बल हमारा नहीं, हम तो निर्बल हैं, और निर्बल के बल राम सुनेरी मैंने, निर्बल के बल। इस तरह के ज्ञान से राजा रहुगण का भरत जी ने कल्याण किया। दोनों भगवत धाम गए, और आगे चर्चा हम अजामिल की करें। उसके पूर्व हमारे भैया श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, जो कल ही आए थे, कल हमें रास्ते में मिले थे जब हम यहाँ से ग्वालियर कथा सुनाने। यहाँ पर एक टाइम पर 2 कथाएं चल रही हैं, सुबह यहाँ, शाम को 3 बजे से ग्वालियर में, बड़ा गांव में। तो आप रास्ते में हमें आपका दर्शन हुआ था, आप गाड़ी से आ रहे थे, ये दास जा रहा था। तो गौरी गोपाल आश्रम में भी आप आए, वृंदावन में, और गौरी गोपाल में आकर के वहां भी वृद्ध माएँ रहती हैं 290 से अधिक। ये दास सब माओं की सेवा करता, उनका रहना खाना सब है। गौरी गोपाल आश्रम में 290 से अधिक माएँ हैं, और 150 बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में निःशुल्क। 30,000 लोगों का वहां लंगर भंडारा अखंड चलता है। 30,000 लोग रोज, 12 महीने 30,000 लोग पर डे प्रसाद गौरी गोपाल जी की रसोई में पाते हैं। इतनी सारी सेवाएं बिहारी जी दास से करा रहे हैं। ऐसे संतों का आशीर्वाद है। हमने संतों से ही सब कुछ सीखा है। सेवा करना, सबसे बड़ी सेवा संत ही करते हैं, और जो संत कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। अब मैं निवेदन करूंगा भैया पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से कि आपकी दिव्य वाणी हम सब सुने, आपकी वाणी का लाभ लें, और आपकी वाणी से हम सब भारतीय कुछ ना कुछ राष्ट्र प्रेम सीखें। भैया आप आए भैया।
आ जाइए। चालू कर दो। हेलो, बोलिए दंद्रुआ सरकार की। आनंद के सागर में हम लोग डुबकी लगा रहे थे पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से श्रीमुख से बह रही गंगा में। अब हमारे बीच में जिनको सुनने के लिए हम लोग, और वैसे कथा सुनने को तो आए ही हैं, विशेष आज जिनको सुनने के लिए आए हैं, ऐसे हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी भी विराजमान हैं। हम चाहते हैं कि आप पूरा श्रोता समाज एक बार ताली बजा करके उनका और श्री व्यास जी महाराज का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हम लोग कर रहे हैं। और हम स्वयं हम लोग दंद्रुआ पब्लिक न्यास आपका खूब खूब हृदय की गहराइयों से अभिनंदन कर रहे हैं। श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का वह ओजस्वी विचार हम लोगों को श्रवण करने को मिलेंगे, उसके पहले पूज्य गुरुदेव भगवान दंद्रुआ सरकार आप सभी जनमानस को धन्यवाद, और श्री कुलश्रेष्ठ जी के लिए धन्यवाद में कुछ शब्द कह रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। पूज्य गुरुदेव भगवान। दंद्रुआ सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की। हमारे गुरु महाराज महंत बाबा के 28वां शिव महोत्सव में अभी आपने हमारे आचार्य अनिरुद्धाचार्य के द्वारा बड़ी सुंदर कथा की व्याख्या, सारी कथा आद्यम क्षेत्र में घटाई। बड़ी श्रवण आपने की। अब हमारे कुलश्रेष्ठ जी कल आए 12 बजे, वहाँ उतरे हवाई जहाज से। आधे घंटे लेट होने के कारण उनका कल वक्तव्य नहीं हो पाया। हमारे गुरु महाराज हनुमान की कृपा से ये वास्तव में ही आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े राष्ट्रीय जो है वक्तव्य करने वाले हमारे, तो वास्तव में ही समय था ही नहीं। कल वापसी थी लौटने की, लेकिन संस्कारवान इतने हैं हमारी एक वाणी से ही हमने कहा आज तो हमारी सभा उखड़ चुकी है, लेकिन समय तो आपके पास है नहीं। फिर भी हनुमान जी कृपा से हमारे लोगों को लाभ मिल जाएगा, क्षेत्रवासियों को। तो आप जो है हमारे एक वाक्य से ही बहुत जरूरी में जाना था कल वापस लौट कर, लेकिन हम विशेष रूप धन्यवाद देते हैं। बड़े संस्कारवान निकले। नहीं आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। और आज देखो हमारे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हैं, इनका आपको वक्तव्य बड़ा विशेष मिलता ही नहीं है। टीवियों पे देखते हैं अभी तक आप, तो हमें बहुत प्रसन्नता है। आपने 24 घंटे एक्स्ट्रा दिए, और अभी नहीं, अब तो कल ही जाना होगा। अभी तो हवाई जहाज है ही नहीं, 2 दिन लग गए। तो वास्तव में ही अभी हमारे बगल में ही बैठे हमारे कालपी से आए हमारे महाराज जी, जो काल पधारे, बड़े अच्छे संत हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैं। और हमारे राष्ट्रीय सनातन के हमारे भगवती प्रसाद ये अध्यक्ष हैं, हमारे राजेंद्र जी उपाध्यक्ष हैं। हाँ, और हमारे विशेष रूप से हम धन्यवाद आशीर्वाद देते हैं हम ब्रजेश उपाध्याय के लिए। ये परिचित हैं और विशेष रूप से इनके ही आग्रह से, इनके ही तपस्या से अनिरुद्धाचार्य जी एवं हमारे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी इनके ही वजह से आए हैं। वैसे हनुमान जी की कृपा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। और हमारे सभी के लिए विशेष आदेश करते हैं हम कुलश्रेष्ठ जी के लिए। विशेष रूप से हमारी
भक्त मंडली बैठी हुई है, सबको जनता को अपना वक्त प्रदान करें। हमारे रतन वाले महाराज जी बैठे हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं। हमारे राजेश जी, सोमाली वाले महाराज जी भी आए हैं और बड़े बड़े संत आपको दर्शन दे रहे हैं। और हमारे उमेश बाबा जी ये करा रहे हैं वहाँ जिला जालौन में, वो जी हैं हमारे जिला अध्यक्ष हमारे कालिदास जी महाराज, जो साईं बाबा महंत हैं, वो जिले के अध्यक्ष हैं भारतीय यहाँ अखिल भारत संत समाज के, वो भी विराजमान हैं। और सभी श्रोता, सभी विद्वान और सभी विद्यार्थी और सभी जनता जनार्दन माता बहन प्रेम से सुने। जय हो जय हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप जाओ। एक बार पुनः आप तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हार्दिक अभिनंदन करिए। कहिए तंत्रहुआ सरकार की। आप सब माइक चालू कर दिया जाए। आप आदरणीय सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस 12-15 साल के सफर में मैं किसी ऐसी सभा में पहली बार बोल रहा हूं जहां मंच पर इस देश के जाने माने कथावाचक और इतनी बड़ी संख्या में माएँ और बहनें आई हों, इसके लिए विशेष धन्यवाद। ददुरा धाम भिंड महाराज श्री 1008 महामंडलेश्वर कथा के मुख्य यजमान श्री ब्रजेश उपाध्याय जी, कथावाचक श्री अनिरुद्धा आचार्य महाराज जी, आप सब ने इतने महान लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए पहले से धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप काफ़ी समय से कथा सुन रहे थे। कथा में राम, सीता, हमारे आदर्श, हमें कैसा होना चाहिए, हम ऐसे क्यों हैं, बॉलीवुड, ये तमाम सारी चीज़ें आई। मेरे किसी उद्बोधन में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इस सफ़र का एक ही मकसद है, सभा किसी की भी हो, कैसी भी हो, एक ही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सनातनियों को पिछले 700 साल से झूठ बोलने, झूठ सुनने की आदत पड़ गई है। सच बोलने वाला समाज हमारे यहाँ समाप्त हो गया है। हमारी आंखों के सामने जो है उसे हम झुटलाने की कोशिश करते हैं, और हम झूठ बोलते बोलते इतने आगे निकल गए हैं कि अब उम्मीद करते हैं कि शत्रु भी हमसे झूठ बोले। ऐसा होता नहीं है। मैं ग्वालियर से सुबह चला तो ये आज का अखबार है नई दुनिया। इस अखबार के पहले पृष्ठ पर एक खबर छपी है। हो सकता है ये खबर आप लोगों के लिए रोजमर्रा की खबर हो, लेकिन मेरे लिए रोजमर्रा की खबर नहीं है। इसलिए मैं अपनी बात यहां से शुरू करना चाहता हूं।
नई दुनिया आज के अखबार के फ्रंट पेज पे खबर है, जमीन के लिए भिंड में पड़ोसी किराना व्यापारी शिवपुरी में भांजे की हत्या। यह खबर इसलिए आपको चौंकाती नहीं है कि आपको क्या फर्क पड़ता है, देश को क्या फर्क पड़ता है, कहीं जमीन के लिए झगड़ा हो गया, दो सगे भाइयों में पिताजी की छोड़ी हुई जमीन के ऊपर अगर छोटे भाई ने 4 गज जमीन ज्यादा ले ली है, 20-20 साल तक हत्याएं और मुकदमे चलते हैं। यहां से आपको पता चलेगा कि हम हैं कौन। हम हो सकता है राम की बात कह करके, सीता की बात कह करके अपने वर्तमान को समझते हो कि हमें ऐसा होना चाहिए। न राम मौजूद है, न सीता मौजूद है। जो आपके सामने चुनौती है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मेरे बारे में एक बात साफ है, मैं सम्मान सबका करता हूं लेकिन झूठ किसी का सुनता नहीं हूं मैं। और किसी भी जगह, किसी मंच पे अगर मुझे कोई बात ऐसी लगती है कि हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोग असहमत हो, लेकिन किसी को अपमानित करने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं रहा। मैं महाराज जी की कथा सुन रहा हूं। इस देश में कथावाचक बहुत हैं, अनेकों कथावाचक हैं। हजारों हजारों लाखों लाखों लोग कथाएं सुनते हैं। ऐसे भी कथावाचकों को जानता हूं, इसलिए यह टिप्पणी किसी निजी के लिए नहीं है। 4-4 करोड़ रुपया लेते हैं कथा कहने का। 1000 लोग आके पंडाल सजाते हैं कथा, और कथावाचक उसको झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। क्योंकि कथावाचक आपको अपने इतिहास वो नहीं कि मुगलों ने क्या किया था, एक इतिहास वो कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, मां सीता कौन थी, उसे इतना ही बताना है। लेकिन मां सीता का जिक्र करेंगे, राम का जिक्र करेंगे और अधूरी बात बताएंगे। इसलिए ऐसे लोग समाज को गुमराह ज्यादा करते हैं। अगर राम की कथा बता रहे हो, भाव विभोर होकर बता रहे हो, भावनात्मक माहौल पैदा करके बता रहे हो, तो भगवान राम का किस्सा बताते बताते वो कौन सी मक्कारी है कि सच बोलने से आप डरते हैं। भगवान राम, उनको राज मिला, उनके परिवार में उनकी मां में से किसी एक मां ने कहा कि तुम्हें राज नहीं मिलेगा, तुम्हारे भाई को मिलेगा। यह कथा को सूट करता है कुछ लोगों के लिए। इस पूरी घटना को तो बहुत भावुक होकर बताया जाता है। और भगवान राम ने राजकाज छोड़ दिया मां के कहने पे, और एक ही आदेश में जंगल चले गए। और वो कथावाचक ये भी बताता है कि जब भगवान राम जंगल जा रहे थे, मां सीता पीछे पीछे थी। भगवान राम के पैरों में छाले थे, मां सीता की आंखों में आंसू थी। ऐसा दृश्य लगता है ये कथावाचक वहीं बैठे सब देख रहे थे। लेकिन यह भी मेरा विषय नहीं है। कथा कहने का अपना अपना ढंग होता है, लेकिन वो पूरी कथा में सब कुछ राम का चरित्र बताते हैं। लेकिन लाखों लोग जो सामने बैठे हैं उस कथा में, वो ये नहीं चाहते कि किसी कथा सुनने वाले को यह भी सच पता चल जाए। मैं उस सच के अलावा कुछ और बताता नहीं हूं, क्योंकि बाकी काम मैंने संतों के लिए छोड़ दिया है। भगवान राम जब जंगल जा रहे थे, जब उन्हें वनवास हुआ, तो भगवान राम के पिताजी के हजारों लोग, राजा महाराज उस समय उस शहर में रहते थे। हो सकता था किसी के घर चले जाते, कहते मेरे पिता ने निकाल दिया है, मुझे अपने घर रहने दो। उन्होंने ऐसा नहीं किया। और कैसे फिर मां सीता का अपहरण हुआ और वो
कोई राक्षस उनको ले गया। भगवान राम जब घर से निकले तो गीता महाभारत रामायण लेके नहीं निकले। जब घर से निकले तो उनको यह पता था कि जिस रास्ते से मैं जंगल जाऊंगा उसमें कुछ पागल कुत्ते भी मिलेंगे, कुछ हत्यारे भी मिलेंगे, कुछ जिहादी पागल भी मिलेंगे। इसलिए उनके तन पे एक कपड़ा था और धनुष बाण था। राम को उस आदर्श के जमाने में पता था कि धनुष बाण से ही पागल कुत्ते को मारने से इलाज होगा। वही राम जो इतने आदर्शवादी थे, जब समुद्र से याचना करते रहे कि हे समुद्र देवता मुझे रास्ता दे, मेरी पत्नी को एक राक्षस उठा के ले गया है। लगातार वो प्रार्थना करते रहे, लेकिन राक्षस रावण उसने समुद्र ने सुना नहीं। लेकिन उन्हीं राम ने जब धनुष बाण को तान लिया तो समुद्र 2 मिनट में अपनी औकात में आ गया और उसने हाथ जोड़कर प्रभु राम को रास्ता दिया। इससे एक ही मेरी मतलब निकलता है, राम की कथा कहो, राम बनो, लेकिन समय आ जाए और जिहादी पागल कुत्ता आपको काटने आए तो उसका सर्वनाश कर दो। इसलिए इस वर्तमान युग में कृष्ण की चर्चा करो, किसी कथावाचक को देखिए, मैं एक बात साफ बता दूं, मैं कथा वैसे भी कम सुनता हूं, ये पहला मौका है कि मैं इतने बड़े आचार्य को सुन रहा हूं। लेकिन इस 12-15 साल के दौर में किस कथावाचक ने यह कहा कि भाई एक बात बताओ, भगवान कृष्ण की खूब लीलाएं होती हैं, कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है, लेकिन यह कैसे हो गया कि एक ऐसे महापुरुष को जिसने महाभारत के मैदान में जब अर्जुन अपनी कायरता की पराकाष्ठा पे था और युद्ध करने से बच रहा था, उस कृष्ण ने उस कायर अर्जुन के अंदर अपने तर्कों से, तथ्यों से वो ताकत भरी। हमने इन 70 साल में कृष्ण के 2 ही रूप देखे, उसी के पोस्टर बिके और घर घर में हमने ये पोस्टर लगे देखे, लेकिन किसी बड़े ने ये बताया नहीं कि जिस कृष्ण का चरित्र धर्म और अधर्म के युद्ध के साथ में खड़ा हुआ था, उस कृष्ण को आपने माखन चोर बना करके हिंदुस्तान में बेचा। हर पोस्टर में कृष्ण जी माखन चुराते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि कृष्ण जी पे माखन चुराने के अलावा उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। एक दूसरा पोस्टर खूब बिकता है। इस पोस्टर के खिलाफ, इस मानसिकता के खिलाफ कोई प्रचार हुआ कि कृष्ण जी गोपियों की, जो गोपियां नहा रही थी, उनके कपड़े लेके वहां बैठ जाते हैं। अब ये उस काल में हुआ होगा जब मान्यताएं, परंपराएं और मूल बहुत आदर्श रहे होंगे, लेकिन आज मैगी के युग में अगर आप ये बातें देखेंगे तो आप क्या चरित्र प्रकट कर रहे हैं। किसी कथावाचक ने कहा कि जो बांसुरी बजा रहा था, जिसे हमने अलग अलग कपड़ों में सजा करके बांसुरी बजाते हुए देखा, समय आने पर उसी भगवान कृष्ण ने अर्जुन की कायरता को दूर करते हुए कहा कि अगर अधर्म के साथ तेरे अपने भी खड़े हैं, तेरे रिश्तेदार भी अगर उधर खड़े हैं, तब भी तेरा धर्म यह है, बाण उठा और उनका सत्यानाश कर, यही तेरा कर्तव्य है। हम इस बात को जरा धीरे से कहते हैं और दूसरी बातों को बड़े तरीके से कहते हैं। इसलिए यह खबर आपके लिए
चिंता नहीं होगी, मेरे लिए चिंता इसलिए है कि मैं यही दिन रात पढ़ता हूं। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है इस देश में कि कम से कम दिन में 10 बातों तो सच बोलो। सुबह उठने से लेकर के सोते तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन भारत का नहीं है जहां झूठ की पराकाष्ठा ना हो। सच कोई सुनना नहीं चाहता क्योंकि सच से भीड़ नहीं आती है। अगर सच बोलने वाले 10-20 भी पैदा हो जाएंगे तो जिन संकटों से भारत गुजर रहा है उसे 24 घंटे नहीं लगेंगे समाप्त होने में। इसलिए आज का सच क्या है? भारत भरत के नाम पे था, राम थे, ये था, वो था, सब कुछ था, लेकिन यथार्थ ये है हम मक्कार हिंदुओं, लालची हिंदुओं, डरपोक हिंदुओं के कारण हम नेता भी दलाल और कायर ही चुनते हैं। जब वो नेता जाकर के आपका सौदा हो रहा होता है तो ना विधानसभा में उसका मुंह खुलता है ना लोकसभा में उसका मुंह खुलता है। आपने जो समाज तैयार किया है वो सत्ता पाने और सत्ता के बाद उस सत्ता के सुख को हड़पने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर बॉलीवुड ही महाराज अगर इस बात के लिए जिम्मेदार है कि बॉलीवुड शराब पिलाना सिखाता है, बॉलीवुड तमाम अनैतिक कार्य सिखाता है, इसी भारत में 22 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, कितनों को शराब पीते देखा है? इसी में सिख रह रहे हैं, इसी में बौद्ध रह रहे हैं, इसी में जैन रह रहे हैं, किसको शराब पीते आपने देखा है? बॉलीवुड को सब देख रहे हैं, सब फिल्में देख रहे हैं, लेकिन इसी बॉलीवुड के अंदर फिल्में बहुत बन रही हैं, लेकिन आपके मन में क्या है, आपको क्या पसंद है, यह आपके ऊपर है। क्या इस देश में रेप नहीं हो रहे हैं? हर दिन 100 से 150 रेप होते हैं, तो क्या समाज रेपिस्ट हो रहा है? आप वही लेते हैं जो आपको अच्छा लगता है, और अच्छा वो जो आपको सिखाया गया है, इसलिए आप सही बात पकड़ते नहीं हैं। आपको टेलीविजन देख करके, आपको टेलीविजन पे बनने वाले विज्ञापनों को देख करके सामान खरीदना है, और सामान बेचने के लिए इस देश के बड़े बड़े हीरो हीरोइन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सनातनी हिंदू को सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी लगती है, तो इसमें किसका दोष है? तो किसी ने नहीं बताया कि पर्दे पे 5 करोड़ रुपया लेकर के किसी का विज्ञापन करने से सुंदरता नहीं होती। अगर सुंदरता की परिभाषा देनी है तो शिवाजी की मां जीजाबाई है। ये कोई बताएगा आपको? नहीं बताएगा। जो भाव आपके अंदर ऐसा भर दे कि आप उससे मुक्त होकर दूसरी दुनिया में चले जाए, नहीं करते। अगर आज की बेटी 17 साल की, 18 साल की फिल्म देखना चाहती है तो देखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे क्या लेना है, क्या देना है, ये घर के संस्कार तय करते हैं। जब माए सास भी कभी बहू की साड़ियां देख करके पहनने लगे, सारा दिन उनका टीवी पे इसी बात पे चला जाए, तो बेटी से बात कौन करेगा? घर में एक बेटा है, भाई है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है, तो पिताजी शान से कहते हैं मेरे बेटे की 2-2 गर्लफ्रेंड हैं। पिताजी को पुरुषत्व नजर आता है अपने बेटे में, लेकिन उस पिता को यह क्यों नहीं नजर आता है कि मेरे घर में 18 साल की 2 बेटियां भी हैं, क्यों नहीं उनका मन किसी लड़के से बात करने का होगा? आप उस बेटी को बांध के रखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मां को भजन कीर्तन, खाना बनाना इस जीवन से फुर्सत नहीं है, पिताजी को कमाने से फुर्सत नहीं है,
भाई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, तो एक बेटी जो आपके अपने घर में बड़ी हो रही है, वो भी इस देश के समाज को देख रही है, पिक्चर को देख रही है, आसपास के माहौल को देख रही है, उससे कोई बात ही नहीं करना चाहता, तो उसके अंदर ना बायोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं, ना इमोशनल चेंज हो रहे हैं, वो बिल्कुल संत हो जाए और पूरा परिवार कुछ और हो जाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए ये खबर, ये अखबार में इसलिए नहीं लाया हूं कि ये खबर आपने नहीं पढ़ी होगी। ये खबर कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, मैं बहुत कुछ जानता हूं, इसलिए मैंने इसको बेस बनाया। ये आज ही सुबह सुबह मुझे अखबार पे मिली खबर। अपने अपने गरेवान में हाथ डालिए जरा और झांकिए अपने आप से। हम जब अपनी बीमारी को नहीं समझना चाहते हैं तो सारी बीमारियां दूसरी चीजों में ढूंढ करके पल्ला झाड़ लेते हैं। सनातन हिंदू की बीमारी उसके अंदर बैठी हुई है, उसको बिठाया गया है। हमको ये नहीं पता कि एक भाई ने सगे भाई में जमीन का थोड़ा सा बंटवारा ऊंचा नीचा हो गया, महीनों सालों परिवार दर परिवार मर्डर होते हैं, तब हम क्या होते हैं? तब सनातनी और हिंदू होने का पाखंड भूल जाते हैं, तब सगे भाई की हत्या 2 गज जमीन के लिए कर देते हैं। और अगर इतना ही पुरुषार्थी वो हिंदू है कि अपने सगे भाई की हत्या मात्र जमीन में बंटवारे में 2 गज आगे पीछे हो जाए, उसके लिए उसको हत्या करने में उसमें बल पैदा हो जाता है, तो मक्कारी के नाम पर, ये तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पर उस सनातनी से पूछना चाहता हूं कि दिन भर राष्ट्र की बात करने वाले, दिन भर देश की बात करने वाले, 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन इस देश में मुसलमानों के एक बोर्ड, वक्फ बोर्ड ने ले ली, किसने किसकी हत्या की? भारत की भूमि आपकी नहीं है, वो किसकी है? उसकी रक्षा कौन करेगा? पुलिस करेगी। पुलिस का यह मैंडेट नहीं है, न सेना का यह मैंडेट है कि वो आपकी जमीन की रक्षा करे। जब आप अपने घर की जमीन की रक्षा करते हैं तो अपने घर ही को सब कुछ मानते हैं, लेकिन राष्ट्र की चिंता करने के लिए बड़े बड़े पाखंड करते हैं। और राष्ट्र की चिंता करते हैं तो राष्ट्र बचाओगे तो घर बच जाएगा, घर बचाओगे तो राष्ट्र नहीं बचने वाला। इसलिए मंचों से देश और राष्ट्र की बात होती है। मैं इस मंच से कोई भी बात अनसाइंटिफिक नहीं कहूंगा। देश क्या है? देश एक भूमि का टुकड़ा है महाराज। उस भूमि के टुकड़े की रक्षा करने के लिए सेना बनी है, उस भूमि के टुकड़े के चलाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बनी है, जजेस हैं, नेता हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। ये जितने भी देश चलाने के अंग हैं सब सरकारी तनख्वाह लेते हैं, सबको मिलती है, नेताजी भी लेते हैं। उनको तो राज्यसभा लोकसभा का सेशन अटेंड करने का अलग से भत्ता भी मिलता है। यह संविधान देश चलाने के लिए है। तो अगर देश को चलाने वाले सारे लोग पेड हैं तो राष्ट्र क्या है? जिस राष्ट्र को हम लोग बहुत बोलते हैं राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र को कोई सरकार नहीं चला सकती। राष्ट्र को सरकार दबी दखल देती है जब समाज मक्कार और लालची हो जाता है। राष्ट्र अब मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, संतों से, महंतों से, मंदिरों से, आश्रम से चलता है, सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे यहां 4 शंकराचार्य हैं, लेकिन 4 शंकराचार्य के बाद 8 और हैं। बताया जाता है ये नकली हैं, ये असली हैं, ये उस पार्टी के फेवर में है, ये इस पार्टी के फेवर में है।
शंकराचार्य सनातन हिंदू सभ्यता का सबसे ऊपर का पद है। ताली मत बजाइए, ये सुनिए। अगर समाज में मेरी परंपराओं को, मेरी आस्थाओं को, मेरी मान्यताओं को कोई विदेशी आक्रमणकारी अगर उन्हें चोट पहुंचाता है, तब तो यह समझ में आता है कि वह आक्रमणकारी इस देश की सरकार के द्वारा निर्दित जो सेना खड़ी है उसको निषेध करके आता है, तो जिम्मेदारी है सरकार उसको संज्ञान में ले। लेकिन इसी भारत